प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का 2 दिवसीय झालावाड़ दौरा संपन्न। डोटासरा तय कार्यक्रम अनुसार बुधवार शाम झालावाड़ पहुंचे। झालावाड़ पहुंचने से पूर्व कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर पहुंचकर जोरदार स्वागत किया। डोटासरा सर्वप्रथम सर्किट हाउस पहुंचे। डोटासरा ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यक्रम के बारे में बताया और कहा कि ने हमारे 7 मासूमों की जान ले ली, 7 परिवारों का उजियारा खत्म हो गया, कह नहीं सकते। और मैं समझता हूं कि जो घायल हुए वो भी अभी 5 तो शायद हॉस्पिटल में ही हैं। उनके साथ बहुत बुरा हुआ और उससे भी ज़्यादा ये बात मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ये स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है कि हाँ हमारी लापरवाही से हो गया। मंत्री जी कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मेरे इस्तीफे का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से यह हादसा हुआ, कौन लोग दोषी हैं। आप टीचर को सस्पेंड कर रहे हैं, आप जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं और उस भवन को गिरा रहे हैं। और मंत्री का ये बयान अफसोसजनक, खेदजनक कि अब हम जांच नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्डिंग गिर गई। गिराई किसने? गरीब लोग थे, नहीं बोल पाए। हम उसी दिन आना चाहते थे, लेकिन उस दिन मैं दिल्ली में था, दिल्ली से कोई व्यवस्था हो नहीं पाई। और उसके बाद में जो अतिवृष्टि हुई और 2-3 दिन तक यहाँ का जो वातावरण, लोगों में जो आक्रोश था, उसके कारण से हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो परिवार इतने दुख में थे, पूरा इलाका इतने शोक में डूबा हुआ था कि उस पे आकर के अगर हम दूसरे दिन यहाँ बैठते तो ये लगता कि ये राजनीति कर रहे हैं इस समय भी। लेकिन मन में उस दिन से ही पीड़ा थी और मैंने तो ये ट्वीट भी किया था कि मुख्यमंत्री जी, आप सुबह से शाम 30 दिन में से 28 दिन CMR में बैठे रहते हो या दिल्ली हाजिरी लगाते रहते हो अपने आकाओं को खुश करने के लिए। आपको वहाँ पर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ आकर के पूरी स्थिति का जायजा लेवे और एक पैकेज, सम्मानजनक पैकेज उन परिवारों को मिलना चाहिए था, जो आज की तारीख तक नहीं मिला। जो ही बरसात थोड़ी कम हुई, तो आज हम लोग आए हैं, कल वहाँ पर जाएंगे, सांत्वना भी देंगे। जो हमसे बन पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वो करेंगे। लेकिन ये हादसा नहीं, एक तरीके से हत्या है। सिस्टम ने उन बच्चों की हत्या की है, आपराधिक कृत्य है ये। और उसके बावजूद भी ढोल नगाड़े बजा करके, फूल ऊपर गुलाब के बरसा करके अगर मंत्री अपना सत्कार करवा रहा है तो ये शर्मनाक भी है और ये कलंक है इस पद के ऊपर कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मंत्री वहां पर, और वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में जाकर के वहां सत्कार करवा रहे हैं। आज तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। एक बयान उस दिन आया था कि हमने पैसे दे दिए, हमारी कोई गलती नहीं है। आपने देखा होगा 7 दिन बाद में प्रशासनिक स्वीकृति 159 या 69 लाख रुपए की, करोड़ की जो निकली है, मैं समझता हूं कि उसमें तो उसका नाम भी नहीं था। उसके लिए अब कह रहे हैं कि हम 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे रहे हैं। जब आपने उस हादसे की जांच के सबूत मिटाने के लिए पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया, तो आप बिल्डिंग को गिरा दिया तो पैसा तो देना ही है। लेकिन आज की तारीख तक भी कोई वित्तीय स्वीकृति न तो उन मरम्मत की निकली है, न उस भवन की निकली है। वित्तीय स्वीकृति शायद भवन की तो निकल गई, टेंडर होके कब काम होगा। लेकिन पूरे प्रदेश में ये हालात है कि जो जर्जर भवनों की मरम्मत कराती है सरकार,
पूरा सर्वे कराती है साला दर्पण के ऊपर। जब मैं शिक्षा मंत्री था तो पूरे साला दर्पण के ऊपर एक एक चीज़ का डाटा था कि कहाँ पर किस तरीके से भवन। और पहले बजट में 2019-20 के बजट में हम लोग 343 या 340 करोड़ के लगभग लेकर के आए थे। मैं नहीं कहता कि हमने सब ठीक कर दिए होंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम हुआ, टीचर्स स्कूलों में हों इसके ऊपर बहुत काम हुआ, और बाकी भी विकास के काम इतने हुए, इतनी अच्छी योजनाएं थी। आज वो सारी योजनाएं बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि दोबारा न कोई मंत्री यहाँ आया और न मुख्यमंत्री ने एक दिन एक शब्द भी किसी अगर सार्वजनिक समारोह में यहाँ नहीं तो दूसरी जगह बोल देते कि मुझे बड़ी तकलीफ है और मैं समझूंगा वो तो खुद पर्ची से बने, इसलिए जो पर्ची आ जाती है उतना ही काम करते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। ये इनको बनाने से, इनकी पर्ची निकालने से पहले पहली शर्त थी कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, और इस बंदे ने साबित भी कर दिया कि इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है भी नहीं। वरना इतना बड़ा हादसा होने के बाद में उनको स्वयं को तुरंत यहाँ आना चाहिए था। उनके पास हेलीकॉप्टर था। अभी नौटंकी कर रहे हैं कि हम बाढ़ पीड़ितों को देख रहे हैं, सवाई माधोपुर में गए हैं, तो क्या ये झालावाड़ नहीं आ सकते थे मुख्यमंत्री जी? क्या यहाँ पर उनको नहीं आना चाहिए था? इनको सांत्वना नहीं देनी चाहिए? जो चले गए वो नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम दर्द बांटने के लिए तो उनको आना चाहिए था। जो उनकी मैं समझता हूँ कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास में कि वो क्यों नहीं आए, किसी के भय से नहीं आए या अपने विवेक का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, क्या दिल्ली से पर्ची नहीं आई, भगवान जाने क्यों नहीं आए। लेकिन हम लोग कल जाएंगे, उनको सांत्वना भी देंगे और हमसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो बल पड़ेगा उनकी मदद भी करेंगे। डोटासरा गुरुवार को सुबह अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों से कुशलक्षेम पूछी। यहां से पीपलोदी गए और हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों के दुख दर्द में शामिल होकर परिवारों को सांत्वना दी गई। डोटासरा ने राहुल गांधी व खड़गे के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी की ओर से आर्थिक सहयोग के तौर पर सभी मृतक बच्चों के परिवारों को प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए व घायलों को 10-10 हजार रुपए दिए। डोटासरा ने कहा, पीड़ित परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय है। मुख्यमंत्री को यहां आना चाहिए और परिवारों को आर्थिक पैकेज देना चाहिए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि ये सरकार आरएसएस की पाठशाला पर ध्यान देती है। इनका सरकारी स्कूलों व गरीबों से कोई वास्ता नहीं है। यहां से डोटासरा झालरापाटन के लिए रवाना हुए। झालरापाटन पहुंचकर स्वर्गीय पूर्व विधायक मोहनलाल राठौर के आवास पर राठौर की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां से डोटासरा जयपुर के लिए रवाना हुए। डोटासरा के 2 दिवसीय दौरे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर, पूर्व विधायकों में मीनाक्षी चंद्रावत, मदनलाल वर्मा, कैलाश मीणा व विधानसभाओं के प्रत्याशियों में रामलाल चौहान, चेतराज गहलोत, नेमीचंद मीणा, प्रदेश सचिव चंद्र सिंह राणा, देवकीनंदन वर्मा, पीसीसी सदस्य वीरेंद्र सिंह झाला, मोहम्मद सिद्दीकी गौरी, ओम पाठक, आमिर खान, रोड सिंह परमार, इम्तियाज हुसैन, नफीस काम, फारूक अहमद, फरीद चौधरी, ब्रिजमोहन बैरवा, नंद सिंह राठौर, रईस पठान, बालकिशन बादल, अनिल मीणा, ओंकारेश्वर शर्मा, शिव राज हाडा, वीरेंद्र सोनगरा, महेंद्र सिंह झाला सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।